मैं सूर्य आपका स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन क्लास विद सूर्य सर में। तो दोस्तों, जैसा कि आपका जो क्लास है काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो इसमें जो आपको जो बताया गया था अब तक, वो लाभ हानि के बेस पे अच्छे क्वेश्चन आपको कराए गए हैं। लेकिन आज का जो क्लास होने वाला है काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाला है। ये क्लास होने वाली है आपके त्रुटिपूर्ण जो एक विमान व्यापारी होता है वो किस तरीके से आपको ठगता है, वो कितना ठगता है, उसको कितना लाभ होता है, इसी सब चीज़ पे आपका जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को जो समझाएंगे उसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझाएंगे। अब तक आप बहुत सारे मैथ पढ़े होंगे, लेकिन आज की क्लास जो होने वाली है इससे अच्छा मैथ आप कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और देखने के बाद आप खुद बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर ऐसा क्लास मैंने अभी तक नहीं देखा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बेईमान व्यापारी होता है उसमें देखिए होता क्या है, उसको कभी हानि नहीं होती है। वो हानि करने का दिखावा भी करेगा, हानि के लिए वो अपना बोलेगा, बट उससे हानि होती नहीं है। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपका निकलेगा तो हमेशा आपका लाभ आना ही आना है। तो उसको कभी उसको हानि जो व्यापारी होता है वो बेईमान होता है, वो छल बल कल करके कैसे भी करके वो अपना घाटा कभी नहीं लगाएंगे। और वो कभी आपको टेनी मार देगा, कभी आपके बटखरे को मतलब बदल देगा, 1 किलो की जगह 900 ग्राम कर देगा, कभी कुछ कर देगा। कभी खरीदते समय जब जाएगा दुकानदार के पास तो वहाँ पे 1 किलो वजन का तौलवाएगा, लेकिन वो 1 किलो के बदले वहाँ पे धीरे से कुछ और वजन वहाँ पे रख देगा, जिससे क्या करेगा वो दुकानदार क्या करेगा कि वो सोचेगा कि मैं इसको 1 किलो ही दे रहा हूँ, लेकिन वो 1100 ग्राम वहाँ से लेकर के चला सकता है। तो इस तरीके से खरीदते वक्त भी वो अपना बेईमानी कर लेता है और बेचते वक्त भी वो कम वजन कर करके भी बेईमानी कर सकता है। तो जो बेईमान व्यापारी है, बेईमान होता है, उसमें आपको कभी उसको हानि नहीं होगा, वो हमेशा आपको लाभ ही निकल के आएगा। तो ऐसे में जो आपका क्वेश्चन है उसको आप देखिए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन यही आप देख लीजिए कि एक दुकानदार है, वो त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके सामान खरीदते वक्त 10% का लाभ धोखा करता है तथा सामान बेचते वक्त भी 10% का धोखा करता है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या कर रहा है, जब खरीदने जा रहा है तब पर भी 10% धोखा कर रहा है, ठीक है, और जब बेचने जा रहा है तब पर भी क्या कर रहा है, 10% का धोखा, मतलब खरीद रहा है तब पर भी और बेच रहा है तब पर भी। तो ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। देखिए, यदि मैं आपको ट्रिक बताता हूँ तो ऐसे में आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो ट्रिक आपको भूलना है बोलना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से भी बात किया कि उन्हें एग्जाम हॉल में ट्रिक सब मिस हो जाता है, कहीं इधर से उधर उनको कंफ्यूज कर दिया जाता है। और बेसिक अगर बताते हैं तो वहाँ पर आपको क्या होगा, एग्जाम हॉल में जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ऐसे में जब आपका बीच का जो पॉइंट बचता है हम उस पर डिस्कस करेंगे कि आपके लिए जो बेस्ट हो और आप हमेशा उसमें आपके माइंड में बैठा रहे। तो ये आपके लिए जो एक सक्सेसिव का रूल होता है ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और ये काफ़ी पॉपुलर है और सभी एग्जाम्स में भी ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। सक्सेसिव रूल क्या करता है कि जो आपका ये परसेंटेज वैल्यू यहाँ पर दिया गया है 2 टाइम्स में दिया गया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, ये इसका क्या है फार्मूला है सक्सेसिव रूल का। तो बस आप जो भी दिया गया है इसको यहाँ पर रख दीजिए और ये क्या हो जाएगा आपका बटे का 100, ठीक। यहाँ पर एक्स एक्स सपोज करिए कि दोनों एक ही वैल्यू है, ठीक। तो यहाँ पर अगर हमें एक ही वैल्यू मिलता है तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्स मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बटे का 100 है। तो ऐसे में एक फार्मूला ये भी निकल के आ जाता है जो कि सक्सेसिव का ही रूल है। जब आपको वैल्यू समान दी जाती है तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि इसी से ही बन के वो भी है। तो इसको जब आपने सॉल्व किया क्या आ गया आपका 2 मतलब 10 10 20 और मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ 10 दाम में 100 बटे का 100। तो जब आप इसको कैंसिल करते हैं कितना आता है 1, तो ये कितना हो जाएगा 1, सॉरी ये आपका प्लस का साइन है, समझाने में थोड़ा सा साइन का इशू हो गया था। तो क्या हो गया आपका प्लस का साइन, तो ये आपको कितना आ जाएगा 21। तो ये आपके सक्सेसिव का रूल है। और इसका एक जो और तरीका होता है वो भी काफ़ी बेस्ट है, यहीं से निकल करके आता है। वो रूल क्या है
रूल ही बोल दो या फिर फार्मूला बोलो, क्या है 100 प्लस एक्स 100 प्लस वाई, या जो भी कुछ भी आ जाए बढ़ते जाइए। उसके बाद क्या हो जाएगा बटे का 100। ठीक, अगर और आगे है जैसे कि एक दो स्टेप अगर और आता है वो धोखा और करता है तो उसमें और आप ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे इसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो माइनस का 100 कर देंगे। ये आपका एक फार्मूला ये भी है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। इससे भी अगर आपको सॉल्व करना है तो बिल्कुल इजी से आप सॉल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा प्लस का 10, ये भी क्या हो जाएगा प्लस का 10, क्योंकि वाई भी आपको वही दिया है तो बटे का 100 हो गया। ठीक, तो एक्स की जगह आपको 10, वाई की जगह भी आपको 10 आपने रख दिया और माइनस कर दिया कितना 100। तो कितना होगा ये 110 110 और 110 110 का जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 12100 बटे 100 माइनस का 100। कट तो नहीं रहा है ना, थोड़ा सा कट रहा है, चलो ठीक है। अब इसके आगे लिखते हैं। ये जब आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 121 और माइनस कितना हो जाएगा 100, आ जाएगा कितना आपका 21%। तो आपने देखा दोनों तरीके से जब आपने सॉल्व किया तो आपको ये चीजें निकल के आ गई। तो इसमें व्यापारी को कितना परसेंट लाभ हुआ 21% लाभ हो रहा है। तो ये तो हो गया आपके फार्मूले से सॉल्व करने का। यदि मैं आपको इसका पिक्चर दिखा दूं, मतलब ये सब चीजें अगर एक्चुअल में अगर आप करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही क्वेश्चन को जब आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे, एक एक पॉइंट को जब समझ लेंगे तो क्वेश्चन को कहीं से भी घुमा करके भी आ जाए तो आपको कोई इशू नहीं होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि एक ही क्वेश्चन को पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दें, जिससे कि आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो एक रूल आपने ये भी देख लिया। ठीक, तो ये तो आपका जो सेकंड वाला ये तो आपका बेसिक है, ये आपको कहीं ना कहीं ट्रिक का फॉर्म करता है, ये आपको हमेशा वर्क में होता है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको सक्सेसिव रूल को लगा करके बताया, यही आपके लिए बेस्ट भी है। ठीक है, तो ये आपका क्या है वाई है और ये आपका क्या है एक्स है और ये चीजें आप जानते हैं। तो जिसकी हम बात कर रहे हैं आपको बेसिक, उस पर बात कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए दिया क्या गया है, बोल रहा है कि तराजू का प्रयोग करते हुए 10% का क्या कर रहा है वो खरीदते वक्त धोखा कर ले रहा है। मतलब कि अगर वो 1000 ग्राम है तो तराजू में क्या कर रहा है 10% का धोखा कर ले रहा है। मतलब कि 10% जब आप इसका निकालेंगे कितना आएगा 100 ग्राम ये क्या कर रहा है धोखा कर दे रहा है। मतलब जब खरीदने गया था कितना 1000 ग्राम मतलब 1 किलो, लेकिन जब वो खरीद कर लाता है कितना ये हो जाएगा कितना 1000 प्लस का 100 ग्राम क्या कर रहा है एक्स्ट्रा ले रहा है, घपला मार दे रहा है, धोखा कर दे रहा है। तो कितना आपका हो गया 1000 ये आपका हो जाएगा कितना 1100, 1000 प्लस 100 कितना हो गया आपका 1100। तो जब वो खरीदते वक्त जाता है तो कितना खरीद कर लाता है 1100 ग्राम खरीद कर लाता है घपला मार के। तो अब ऐसे में क्या होगा जब वो बेचने के लिए जाता है, जब वो बेचना चाहता है तो फिर वो क्या करता है 10% का धोखा कर जाता है। तो उसके पास अब कितना सामान हो गया है 1100 उसके पास सामान है, तो इसका जब 10% आप निकालेंगे कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 बटे का 100। तो इसको जब आप चालू करेंगे 0 0 0 0 कैंसिल, आपको कितना आ गया 110। तो आपने जब बेचा तब पर भी आपने कितना घपला मार दिया 110 ग्राम। तो ऐसे में आपके पास टोटल कितने ग्राम आपने घपला मारा 110 ग्राम ये प्लस का 100 ग्राम ये। तो आपने देखा कितना हमने घपला मारा है 210 ग्राम हमने क्या किया है इसको अपने पास बचा लिया। ठीक, घपला हमने 210 ग्राम मार दिया। तो 210 ग्राम यदि हम परसेंटेज में निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा 1000, क्योंकि 1000 आपका बेस वैल्यू है, 1 kg पे आप 210 ग्राम आपने निकाला है, इसका जो लाभ परसेंटेज हो जाएगा कितना हो जाएगा यही हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 100 210 बटे का 1000 बटे का 1000 क्यों, क्योंकि 1000 पे ही आपने सारी चीजें की हैं। तो आपका जो बेसिक है जो आपका बेस है कितना है 1000 और परसेंटेज निकालने के लिए हम गुणा करते हैं 100 का। ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल 0 0 0 0 कैंसिल, आपका कितना हो जाएगा 21। तो ये आपका इस तरीके से भी आ जाता है। तो अब हम जो आपको समझाना चाह रहे थे ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया कि एक जो
क्वेश्चन होता है वो किस तरीके से कैसे कैसे सॉल्व होता है। और इसको अगर आप रियलिटी में देखने के लिए जाएंगे तो रियलिटी में आप क्या करते हैं कि जब आप कोई सामान 1 किलो खरीदने जाते हैं तो लेकिन आप वहाँ पे वजन करने के लिए अगर दुकानदार बोल दिए भैया वजन करके ले लो, तो आपने क्या किया वहाँ पे भी उसको 10% चूना लगा दिया, मतलब कि 1 किलो लेने गए थे लेकिन लेकर कितना है 1100 ग्राम। ठीक, खरीदने में आप कितना लेकर के आए हैं 1100 ग्राम। और जब आपको बेचने की बारी आई तो आपने क्या किया, अपना जो सामान पूरा था आपके पास 1100, उसमें से आपने क्या किया 10% घपला मार दिया। तो आपने उसको कितना घपला किया 110 ग्राम, मतलब कि आपने उसको बेचते वक्त 110 ग्राम उसको कम तौल करके दे दिए। तो आपने टोटल कितना घपला किया 100 ग्राम तो आपने यहाँ पर घपला मार दिया था, 110 ग्राम यहाँ पर घपला किया, टोटल आपने 210 ग्राम घपला किया। ठीक, तो जो आपने धोखा किया कितना किया है 210 ग्राम। ठीक, अब यहाँ पर आपका धोखा लाभ जो होता है, आपने जो भी धोखा किया है तो यही तो आपके लिए लाभ होगा, आपने यही इतना ही तो बचा लिया है तो यही आपके लिए लाभ हो गया। जो आपने धोखा किया है यही तो आपके लिए लाभ कहलाता है। तो जब लाभ कहलाएगा कितना कहलाएगा वो 210 ग्राम तो है, लेकिन जब इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 1000 से इसको कंपैरिजन किएंगे तो कितना आ जाएगा 21% आपका क्या आ जाएगा पूरी फाइनल वैल्यू। तो इसी तरीके से अब हम अगला जो क्लास है अगला जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, यदि एक व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करते हुए सामान को क्या करता है घपला करता है, धोखा करता है। ठीक, कितना 15% का, तो उन्होंने धोखा कितना किया है 15% का खरीदते टाइम, और बेचते टाइम उन्होंने क्या किया है 20% का भी धोखा किया है। तो यहाँ पर देखिए खरीदते टाइम कितना 15% और बेचते टाइम कितना किया है 20%। तो ऐसे में उनको जो लाभ हुआ है कितना हुआ इसको आपको बताना है। तो उनका लाभ आप ज्ञात करके बता दीजिए, बहुत सिंपल सा है। तो देखिए क्या हो जाएगा, आप सभी फार्मूलों में सबका वैल्यू रखते हुए चलिए। तो यहाँ पर आप सक्सेसिव निकालना चाहेंगे तो आप 15 प्लस का 20 और यहाँ पे 20 और मल्टीप्लाई बाई 15 बटे का 100, यहाँ पे प्लस का साइन, तो कितना हो गया 35 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, मतलब कि 300 बटे का 100, ये प्लस का साइन है, ये 0 0 0 0 कैंसिल, 35 प्लस का 3 बराबर कितना आ गया आपका 38%। तो ये तो हो गए आपके सक्सेसफुल सॉल्व। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज इतना नहीं लिखेंगे फार्मूले वगैरह, बस आपके दिमाग में फार्मूला रहेगा और आप वहाँ पे तुरंत करेंगे क्या 20 प्लस 15 35 और ये क्या हो जाएगा 15 दूनी 30 300, 300 में से जब हम 100 को भाग देंगे कितना आएगा कितना 3 आ जाएगा, और 35 में जब 3 को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 38%। तो इस तरीके से आप अपने माइंड सेट को अरेंज करिए, उसके बाद जब फटाफट आपके सवाल आने शुरू हो जाएगा। तो ये तो खैर आपका बेसिक है, बेसिक में आपका क्या हो जाएगा जब आप 15 करते हैं तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे 15 लिख दीजिए 115, और जब आप यहाँ पे 20% धोखा किए तो आप डायरेक्ट कर दीजिए 120 बटे के कर दीजिए 100, 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, अब यह क्या हो जाएगा माइनस का 100। तो अगला स्टेप आपका क्या हो जाएगा 12 पचे 60, 0 8 से लगा 6, 12 6 18, 8 से लगा 1, 12 13 और बट्टे कितना था 10, चूंकि 1 0 यहाँ से कट चुका था, अभी कितना है 100। तो अगला स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, कर तो नहीं रहा, थोड़ा सा ऊपर लिखना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आप ये 0 कैंसिल हो गया, 138 माइनस 100, तो आपको कितना आ गया 38%। ठीक है, तो रियलिटी टेस्ट भी अगर आपको कराना होगा तो बिल्कुल आप कर लीजिए, रियलिटी टेस्ट भी कर लीजिए। रियलिटी टेस्ट में आपको क्या क्या दिया गया 15%, मतलब कि जब 1000 को जब आप खरीदने के लिए गए थे तो आप कितना वहां पे घपला करेंगे 150 ग्राम। कैसे करेंगे इसको भी आप अभी हमने बताया था, लेकिन आपको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 बटे 100 हो जाएगा। ठीक, तो 0 0 कैंसिल, 15 दाम में 150, जो कि आपने क्या किया 150 ग्राम पहले खरीदते टाइम में आपने क्या किया धोखा। जब आप बेच रहे होते हैं तो आपके पास कितना टोटल सामान हो जाता है 1000 प्लस का 150, आपके पास हो गया 1150 टोटल सामान हो गया। तो इतना ग्राम जब आपके पास है, बेचते टाइम आप क्या करेंगे, बेचते समय धोखा कितना हो जाएगा आपका
1150 और कितना परसेंट, 20% है, तो बटे का क्या हो जाएगा 100, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 115 दूनी 130, ठीक है, 15 दूनी 30, 230, ठीक। तो आपका टोटल धोखा कितना हो गया, कुल धोखा बराबर कितना हो गया 230 ग्राम आपने अभी बेचते टाइम में किया है, और खरीदते टाइम पे आपने कितना किया था 150 ग्राम, तो आपने टोटल कितना धोखा किया है 380 ग्राम। तो ये आपके हो गए टोटल धोखा। यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि उन्होंने कुल कितने ग्राम धोखा किया है तो कितना आ जाएगा 380 ग्राम, और यदि वो बोलता है कि आप इनका जो धोखा का जो परसेंटेज लाभ है, यही धोखा ही आपको क्या हो जाएगा लाभ। तो यदि आपके क्वेश्चन में आता है कि कुल धोखा कितना किया है 380 ग्राम, या कुल लाभ उसको कितना हुआ 380 ग्राम का लाभ हुआ, और यदि यही पूछ लेता है लाभ का परसेंटेज में बताइए, मतलब धोखे को परसेंटेज में बताइए, तो क्या हो जाएगा आपका ये 380 है ही है, और किसके बेस पर है तो 1 केजी के बेस पे। 1 केजी कितना होता है 1000, और आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 100, तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 ये 20 जीरो से कैंसिल, तो आपका कितना हो जाएगा 38% आपका वैल्यू यहाँ से भी देखने को मिल गया, जो कि आपका रियलिटी टेस्ट है। तो अब हम आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है इस पर बात करते हैं कि जब आपको गलत बात का प्रयोग करके जब कोई दुकानदार करता है प्रयोग, तब क्या हो जाएगा। एक व्यापारी है, ठीक, एक व्यापारी है अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, ठीक है। वहां पर भी देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी होता है, जो ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी होता है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो देखिए क्या है वो क्वेश्चन, वो बोल रहा है कि जो हम बेच रहे हैं वो अपने क्रय मूल्य पे, मतलब जितने को हम खरीद कर लाए हैं उतने का ही हम आपको बेच दे रहे हैं, तो जिसमें हमें कोई फायदा या नुकसान नहीं हो रहा है। तो अब एक बेईमान व्यापारी है, अब उसको तो ये तो है नहीं कि वो कुछ फायदा नहीं ले, कुछ तो जरूर फायदा लेगा। अब वो कैसे घपला करेगा अभी देखिएगा इस क्वेश्चन में। क्या बोल रहा है कि हम क्रय मूल्य पर बेचते हैं, परंतु वो क्या करता है 1 किलोग्राम के जगह क्या करता है 960 ग्राम वजन कर देता है। देखिए बोल रहा है कि हम जितने में खरीद कर लाए उतने को बेच रहे हैं, लेकिन जब वो तौलते वक्त क्या करता है 960 ग्राम को वजन कर देता है, ठीक। तो अभी यहीं पे उसका क्या हो जा रहा है घपला कर दे रहा है। जब आप कम वजन में कर दोगे तो जाहिर सी बात है आपको फायदा होगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो आप कितना कम तोल रहे हो 40 ग्राम, कितने पे 960 पे, तो आपका कितना ये परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा 4 1 के 4, और एक 4 दूना 8 बचा 1, और ये हो गया 6, मतलब 4 चौक 16, ठीक। नहीं निकालने आता तो फटाक से यहाँ पे आप माइंड को थोड़ा अरेंज करके रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। नहीं आता तो यहाँ पर देख लीजिए यही भाग ही केवल दिए हैं, तो कि 4 1 के 4 हो गया, फिर 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो वहीं पे है, ठीक है। तो ये हो गया कितना 1, और ये हो गया 6, 4 चौक 16, जो कि ये पूरी आपके कैलकुलेशन है यही हो गया। तो जब आप 24 हो गया तो ये कितना हो जाएगा आपका 100/24। इसको जब आप और सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, इसको आप 4 से काट दीजिए, 25 टाइम्स में जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा 6 में जाएगा। फिर आप इसको और काटेंगे तो कितना, ये पहले 25/6 हो गया। अब इसको जब और काटेंगे, भिन्न को और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 चौके 24 और 1/6 आपके आंसर आ जाएगा। तो यही आपके पूरी इसकी परसेंटेज है। मतलब कि यदि वो 960 ग्राम तौल कर देता है तो उसको कितना लाभ होगा 4 दशमलव समथिंग, तो उसको कुछ परसेंटेज में लाभ होगा, तो मतलब लगभग 4% उसको लाभ होगा। तो ये अगर हम आपको इसका फार्मूला देना चाहें तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, त्रुटि बटे गलत बाट, मतलब कि जो वजन उसका जो बटखरा है वो कितना है, मतलब वो गलती में जो कितना बटखरा रखा है 960 ग्राम का बाट रखता है गलत बाट, और कितना उसमें गलत रख रहा है, ठीक। तो ये आपका हो गया। उसके बाद बटे का मल्टीप्लाई का 100, ये आपके क्या हो जाएंगे फार्मूला हो जाएंगे, ठीक है।
अगर इसको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये बता दें क्या हो जाएगा, त्रुटि बटे सही जो होता है 1000, मतलब कि सही का मतलब आप लिख दीजिए क्या, सही बाट माइनस का त्रुटि, ठीक, और क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाता है कि 100 ग्राम इन्होंने त्रुटि की अपने वजन में, तो कितना हो जाएगा, तो इसमें आप सीधा निकाल देंगे। तो 1000 होना चाहिए, तो उसमें से 100 जब त्रुटि हो जाएगा मतलब 900 हो जाएगा, और ऊपर आपका 100 जब त्रुटि हो रहा है तो 100 ग्राम ऊपर डायरेक्ट आ जाएगा। तो यही तरीका यहाँ पर भी है। तो उन्होंने कितना त्रुटि किया है, 1000 में से जब आप 960 को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40, तो इतना ग्राम उन्होंने क्या किया त्रुटि, तो त्रुटि की जगह त्रुटि हो गई, ठीक। और गलत बाट की जगह उन्होंने कितना 1000 की जगह कितना रखा था, 960 ग्राम रखा था, तो गलत बाट भी हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 100 का 100 हो गया। बस उसको हमने सॉल्व कर दिया, ठीक। तो ये 4 से कट रहा था, तो हमने 4 1 के 4 कर दिया, 24 चौका 96 होता है। फिर इसके आगे क्या इतना कितना बचा, अब ये क्या हो गया 100 का 100 हो गया, नीचे का 24 हो गया। तो फिर अब इसको हम फिर से काटते हैं, किससे कट रहा है, ये 4 से फिर से कट रहा है, तो 4 छंग 24 और 25 चौका 100। तो इसको आगे फिर हम काटते हैं, अब ये काट कहाँ रहे हैं, इसको हमने क्या किया सरल किया है। तो आप भिन्नों को सरल करना जानते ही हैं, कितना होता है 6 चौके 24, अब बचा कितना 1। तो ये जो आपका यहाँ पे आता है भागफल में, तो ये आपका पूरा पूरा हो जाता है, जो आपका शेष आता है ये ऊपर हो जाता है, और जिससे आप भाग दे रहे होते हैं वो आपका नीचे हो जाता है। तो यही आपके होते हैं भिन्न को सरल करने के बाद का पूरा रूप। तो अब एक क्वेश्चन और हम आपको इसी पे समझा देते हैं, ताकि आपके लिए थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट जो है आपका वो क्लियर हो जाए। तो ऐसे में आपका जो क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी कहता है कि वह क्रय मूल्य पर माल बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करते हुए 25% उससे लाभ हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपके फार्मूला यही लगने वाले हैं। और तो अब इसमें क्या आपको बताना है, तो किग्रा के स्थान पर कितना किग्रा वजन करता है, आपको यही बताना है। मतलब आप कितना गलत आप ये वजन कर रहे हैं, इसी को आपको फाइंड करना है। तो ऐसे में आपको जो गलत ग्राम जो आपने तौला है कितना तौला है वही आपको बताना है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, गलत ग्राम मानना कितना हुआ x हुआ, ठीक है। तो हमें नहीं पता है कि वो कितना गलत ग्राम यहाँ पर वजन कर रहा है। तो गलत ग्राम को हमें जानने के लिए क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 1000 माइनस का x, ठीक है। और ऊपर क्या हो जाएगा आपका x, इसको यहाँ थोड़ा नीचे लिखेंगे ठीक रहेगा, क्योंकि दोनों पास पास में हो जा रहा है तो कंफ्यूजन करेगा। तो इसका जो फार्मूला है इसको आप लगा दीजिए, क्या होता है ये फार्मूला, ये लाभ बराबर होता ही है। तो यहाँ पे आपको लाभ दिया गया कितना 25%, तो आप फार्मूला में लगा दीजिए। तो लाभ की जगह आपको दिया कितना 25%, और त्रुटि आपको कितना ये आपको नहीं पता है, तो आप त्रुटि कितना है इसको आप निकाल दीजिए x से, और गलत बाट कितना रखा है ये भी नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, तो सही जो ग्राम है 1000 उसमें से x माइनस कर देंगे, तो हमारा ये, और उसके बाद क्या बचा अभी 100। तो ये आपके पूरी फार्मूला के बेस पे कंप्लीट हो गया। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप सॉल्व करिए, तो आप चाहें तो यहीं से सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो पहले इसको काटे दीजिए 25। ऐसे में आप काटेंगे तो आप तो समझ जाएंगे 25 से 100 हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो ऊपर की चीजें जो होती है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या पक्षांतर होता है तो क्या होता है, बदल जाता है, ऊपर से नीचे और नीचे का ऊपर हो जाता है। तो यही चीज हो गई यहाँ पर भी, ऊपर से क्या हुआ ये नीचे हो जाएगा, और जो नीचे का समान है ये ऊपर आ जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1000 माइनस x, और बराबर क्या है आपका x, ठीक। ऊपर का एक है यहीं पे, तो ये क्या हो गया आपका 4। तो अब ये जो 4 है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4000, और फिर इसमें जाकर के मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का 4x,
फिर आपका अगला क्या है, यक्स। ठीक, तो यक्स को हम इधर कर देते हैं, तो माइनस का 4x है तो इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का यक्स, प्लस का कितना हो जाएगा 4x, ये तो ऑलरेडी है 4,000। तो जब ये कितना हो गया 4x 5x, तो टोटल जब 5x हो जाएगा तो 5 से क्या करेंगे, इसमें हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ वाला 5 एक कैंसिल कर देगा तो कितना कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 2 2, मतलब कि 200 हो जाएगा। तो x बराबर आपको कितना हो गया 200, मतलब उन्होंने जो गलत ग्राम अपना किया था, कितना किया था 200 ग्राम। तो आपको यहाँ पर जो बताना है 1000 की जगह उन्होंने कितना ग्राम रखा था, तो उसको जो आपको बटखरा जो आपको बताना है कितना हो जाएगा, 1000 की जगह उन्होंने 200 ग्राम कम रख दिया, मतलब कि 800 ग्राम उन्होंने रखा था। ये तो हो गए आपके पूरे फार्मूले, ये गलत बाट। ठीक, तो गलत बाट बराबर कितना है, 800 ग्राम का उन्होंने बटखरा बदल कर रख दिया था। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये तो आपके हो गए गलत बाट। अगर आपको निकालना होता है तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक चीज दिएगा तो एक चीज नहीं देगा, तो जो चीज नहीं देता हो वही हमें निकालना होता है। तो उम्मीद करते हैं आपकी क्लास, जो भी आज का क्लास चला वो काफी अच्छा लगा होगा। तो ये क्लास आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारा आने वाला सभी वीडियो आपको बिल्कुल आसानी से मिलती रहे। ठीक है, तो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।